देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। परमेश्वर के वचन में तो लिखा है बर्दाश्त कर लो भला होगा। हमरा के नहीं गाली दिल के फलना करम गल्ला मोचारी दे। एक आदमी ऐसे ही मम्मी लोग जब गई थी उधर, वो जो छोटा छोटा मछली होता है ना मारने के लिए, तो दो खेत पहले से एक आदमी जो क्या बोले उसको, उसका आदत सा है या उसके अंदर घमंड है, तो आदमी गाली देना स्टार्ट कर दिया। ये 2-3 दिन की बात है। उसका चप्पल शायद कोई पुराना चप्पल चोरी कर लिया। हम लोग का खेत उधर ही है, हम लोग लीज वगैरह करते हैं, धान वगैरह लगा है, तो अभी सोचे कि घर पे रह के क्या करें, थोड़ा सा घूमना भी चाहिए। अब एजेड होने लगा भैया, घूमना जरूरी है, तो घूमने के बहाने चले गई। वो आदमी 2 खेत पहले से ही, क्योंकि उसके अंदर जो घमंड जो है उमड़ता रहता था, खौलते रहता था, किसको कब पीटे, किसको क्या करे, कब गाली दे, उसका नेचर सा है। जो कि उसके घर में उनके पापा हज करके आए हैं, समझ रहे। मुस्लिम, हमारे मुस्लिम धर्म में हज का मतलब बहुत बड़ा चीज होता है, नेकी का कार्य। वैसे यदि मसीह लोगों में किसी घर में यदि कोई बड़ा सा पास्टर हो ना, उनका खानदान भर में हर एक चीज चेंज रहता है, क्योंकि हमारे खानदान में पास्टर है, उनका व्यवहार ही अलग रहेगा। मगर पता नहीं उन भाई का क्या था, ऐसा पूरा गंदा गंदा गाली दिया। वो जो घास काटे वाला कचिया होता है ना, हसिया भी बोलते हैं, दूर से दिखा रहा है, पेट चिरी दो, माँ लगा गाली दे रहा है, सुअर लगा गाली दे रहा है। आखिरकार किसी की माँ बहन भैया कोई गाली देगा बर्दाश्त होगा? तो मैं, जो कटिहार में एक भाई है, तो उनको मैं बोला FIR लिखाना है। यदि ये भाई माफी मांगता है तो मैं माफी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि प्रभु ने कहा है माफ करने के लिए, सहने के लिए कहा है। तो 2 दिन, उसी दिन मैं खबर दिया रात में कि वो आवे घर पे, कि उनको माफ कर दिया जाए। खबर देने वाले शायद दिए नहीं, क्योंकि उनके गोतिये में से थे, उनसे उनका चलता बनता नहीं है, क्योंकि वो बड़ी खतरनाक गाली देता है। इसलिए जब मैं कटिहार की ओर प्रस्थान चले गया, जब FIR वगैरह ऐसे लोग लिखते हैं ना, मुंशी वगैरह बाद में टाइपिंग करते हैं, तो लिखा के जब मैं वहीं पे था कि टाइपिंग कर रहा हूं, तो तब तक मैं यहाँ से फोन आया कि वो आदमी आया है, उनके घर से लोग आए, माफी मांग रहे हैं। तो वे लोग बोल रहे हैं क्या बदले में हम माफी मांग रहे हैं? मैं बोला जो गलती क्या वो आवे, और मैं एक भी गलती शब्द नहीं लिखवाया वहां पे, क्योंकि लोग FIR करते हैं, झूठ सच उल्टा पुल्टा बोल के करते हैं ना। मगर मैं बोला आप जितना बोले, कचिया चीरेंगे, माँ लगा गाली दिए, किसी जानवर लगा गाली दिए, उतना ही लिखा हुआ है। तो वे लोग बोले हम लोग बदले में माफी मांगते हैं, जितना खर्च है बदले में हम लोग पैसा देते हैं। बोले माफी पैसे से नहीं होता है। हालेलुया। हम धर्म को पैसे से नहीं खरीद सकते, परमेश्वर को हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर है। मगर मैं जिद पे अड़ गया, बोले वो आएगा तभी माफ करेंगे। वो आया, हम लोग पूछ रहे हैं, आप बोले थे कचिया चीरेंगे करिए, मम्मी बोले FIR करेंगे, तो बोल रहा हमसे गलती हो गया। तुरंत पैर पकड़ लिया, तो भाई क्या उचित बनता है। यदि वो ज्यादा तो मैं करता तो थोड़ा सा डराने के लिए कुछ तो करना पड़ता, मगर समझ गया। उसके बाद बोलता मैं यदि जानता इस घर के लोग हैं तो मैं कभी भी नहीं बोलता। अरे इस घर के रहे चाहे उस घर के, कोई भी रहे, यदि चोर नहीं है अगला, आप जबरदस्ती बोल रहे चप्पल। और मालूम है जो लोग सब दिन अपने मुंह से जुबान से गाली निकालते हैं, मालूम उनके घर में क्या होता है? कभी भी उनके घर में शांति नहीं मिलता। मैं बता दूं, पड़ोस में लोग सुन रहे होंगे, जितने भी लोगों का मिठास बोली है, मेल मिलाप कराने वाले लोग अगल बगल, मैं देख रहा हूं वे लोग पहले गरीबी में थे, दूसरों के खेत में काम करने जाते थे, दूसरों का लीज लेके काम करते थे, खेती करते थे। आज प्रभु ने उनको 4-4 गाड़ियां दी है, 20-20 बीघे 20-20 किले जमीन है, बिल्डिंग है, चौक चौराहे पर उनका जमीन है। और जिनका पहले था वो भी चट हो गया, बिक गया, क्योंकि वे लोग सब दिन गाली देना, ऊंचा बोली बोलना, किसी से भी माइनस में नहीं रहना। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो लोग गाली देते हैं, ध्यान से सुने,
कभी भी घर में शांति नहीं हो। ये बीमारी, वो बीमारी, ये कर्ज, वो टेंशन। यदि शादी विवाह भी करा रहे हैं, यदि 1 लाख का खर्च हो 10 लाख। मालूम है शैतान, जब आप गाली देते हैं शैतान आपके घर में एंट्री करता है। कितने लोग गाली देते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाएंगे आज के बाद से गाली देना छोड़ रहे यीशु के नाम में। कितने लोग ईमानदारी से डर के नहीं, आज के बाद से अपने जुबान को संभाले। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ताली बजा दे। जो लोग गाली देते हैं अपने आप को वे लोग श्रापित करते हैं। ऐसे ही गांव में एक आंटी रहा करती थी जो किसी को नहीं डरती थी। पुलिस प्रशासन आवे उसको भी गाली जरूर देगी, मजदूर को जरूर गाली देगी। किसी का भेड़ बकरी तो खेत में घुसा नहीं घुसा, बगल में भी है फिर भी गाली देना। आज मालूम है उनके घर में अभी अनबन है, घर में बच्चों से नहीं बनता है, सारा जमीन जायदाद पूरा बिक गया, खाने के लिए टाइम में नहीं मिलता। वे कहने का मतलब हर समय कष्ट में रहते हैं, बच्चों का प्यार नहीं है। इसलिए गाली देना बंद करें और एक दूसरे को माफ करना सीखें। जैसे कि वो व्यक्ति मम्मी का पैर पकड़ा, उसके बाद हम लोगों ने माफ कर दिया। इसके बाद बोलता है क्या, इस घर से यदि कोई गलती भी करेगा ना मैं उनको कभी गाली नहीं दूंगा, डर के मारे बोल रहा है। मैं बोला नहीं, इतना भी छूट नहीं है। यदि गलती करे तो आप गाली नहीं बल्कि डांट सकते हैं, गलती है बोल सकते हैं, इतना भी छूट नहीं। जो रियल है भाई। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो। तुम क्षमा करना नहीं जानते, किसी को माफ करना नहीं जानते, और जब तुम्हारी बारी आई तो क्या करोगे? उसमें गिड़गिड़ाओगे, पैर पकड़ोगे, दूसरों को होगा। इसलिए क्षमा करने के लिए सीखिए, माफ करना जानिए। जरूरत के समय, जरूरत पड़ने पर, कहीं आप इमरजेंसी में अकेले हैं, कोई ना कोई प्रभु के स्वर्गदूत के स्वरूप आपको आएंगे बचाने के लिए। हालेलुया। प्रार्थना तो कर लेते हैं कि हम जिस तरह क्षमा करते हैं प्रभु उसी तरह हमारा अपराध भी क्षमा करते ही नहीं है, झूठ बड़बड़ा रहे। सच में क्षमा करने के लिए सीखिए। आज यदि लोग माफ करना जानते तो आज हमारा बिहार में, पूरा बिहार में ज्यादा यही है, छोटा मोटा बात का एफआईआर चलता है। कटिहार कोर्ट चले जाइए, इतना भीड़ की लोग सोचते संडे को भी यदि कोर्ट खुला रहता ना तो शायद थाना पुलिस कोर्ट क्यों है। छोटा मोटा बात में रेप केस, भैंसुर के साथ भैंसुर घर घुसे, अजीब है।